पत्रकारिता तो मर चुकी है भाई, अब सिर्फ पीआर एजेंसीज चल रही हैं टीवी पर। इस बिकाऊ में मीडिया के बारे में तुम क्या कहना चाहते हो? ये दिखावा तो और भी बड़ा झूठ है। ये पैनल डिबेट्स, ब्रेकिंग न्यूज, फ्लैशिंग स्क्रीन्स, सब थिएटर है। असल में कुछ भी नहीं होता, बस घंटों चिल्लाते रहते हैं ताकि दर्शक लगा रहे ये कुछ गंभीर हो रहा है। पूरा सेटअप बस रेटिंग्स और एड रेवेन्यू के लिए है। सच की तो इनको कोई परवाह ही नहीं। इस मीडिया को ज़्यादातर कौन देखता है? जो देखते हैं वो या तो बूढ़े हैं जो टीवी बंद नहीं कर पाते, या फिर वो मूर्ख जो सोचते हैं कि ये सच बोल रहे हैं। असल में जवान पीढ़ी तो इनसे कब की भाग चुकी है। इनका असली ऑडियंस बस वो है जो रोज सुबह चाय के साथ इनके ड्रामे देखकर गुस्सा निकालता है। ये लोग इनके सबसे बड़े कस्टमर हैं। गुस्सा बेचने का परफेक्ट मार्केट। अंजना, ओम कश्यप और खान सर के बीच का मामला क्या है? ये पूरा मामला सिर्फ एक एंकर की घमंडी हरकत का नतीजा है। अंजना ने नीट पेपर लीक जैसे मुद्दे पर टीवी पर ऑनलाइन टीचर्स को बड़े फ्रॉड बोल दिया। कहा कि ये कुछ नहीं जानते, सिर्फ व्यूज के लिए तमाशा करते हैं। खान सर ने लाइव क्लास में उसको लपेट लिया और सीधा मुंह पर बोला, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम खुद पढ़ा कर दिखाओ। 2000 रुपए के नोट में चिप वाला झूठ कैसे फैलाती हो। फिर अंजना ने 2 करोड़ का मानहानि का मुकदमा ठोक दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने अभी तक वीडियो हटाने से मना कर दिया है। देख, ये दलाल मीडिया वाले जब कोई सच बोलने लगे तो इन्हें सहन नहीं होता। खान सर ने जो बोला वो तो सच था, बस अंजना का घमंड को लगा। ऐसा क्यों होता कि यदि कोई व्यक्ति किसी गलत बात का विरोध करे तो उसे सज़ा मिलती है, भारत में स्पेशली? क्योंकि भारत में सत्ता में जो होता है वो सच से डरता है। विरोध करने वाला अगर छोटा है तो SLAPP सूट यानी 2 करोड़ का मानहानि का मुकदमा ठोक देते हैं, जैसे अंजना ने खान सर पर किया। ना तो सच साबित करना पड़ता है, ना जल्दी फैसला आता है। बस सालों तक कोर्ट के चक्कर कटवा कर परेशान कर दो। ये जानबूझकर स्ट्रैटेजी है। आम आदमी सोचेगा चुप ही रहूं, पैसे और टाइम दोनों बर्बाद हो जाएंगे। UAPA, सेडिशन, डेफेमेशन, सारे हथियार इन्हीं के पास है। जो बोलता है उसे देशद्रोही का टैग लगाकर चुप करा देते हैं। ये कोई लोकतंत्र नहीं, ये दबाने की मशीन है। असली सवाल ये है कि तू अभी भी इनके चक्कर में क्यों पड़ रहा है। मानहानि का मुकदमा ये क्या होता है? मानहानि का मुकदमा मतलब तूने मेरा नाम खराब कर दिया, अब पैसे दो। भारतीय कानून में 2 तरह का होता है, सिविल डेफेमेशन और क्रिमिनल डेफेमेशन। अंजना ने खान सर पर सिविल लगाया है, यानी 2 करोड़ का मुआवजा मांगा है। इसमें सजा नहीं होती, बस पैसों का चक्कर है। सबसे गंदी बात यह है कि इसमें सच बोलने का कोई बचाव नहीं है। भले तूने जो बोला वो सच हो, अगर उससे किसी का रेप्यूटेशन खराब हुआ तो तुझे भुगतना पड़ेगा। ये कानून ब्रिटिश राज से चला आ रहा है। तब इसे इस्तेमाल राजा महाराजा अपनी इज्जत बचाने के लिए करते थे। अब वही कानून आजकल के पावरफुल लोग इस्तेमाल कर रहे हैं आम आदमी को चुप कराने के लिए। समझ आया अब क्यों खान सर जैसे लोग बोलने से डरते हैं। भाई, ये तू बता कि भारत में सच में लोकतंत्र है या नहीं? भाई, भारत में लोकतंत्र सिर्फ नाम का है। असल में ये एक तमाशा है। हर 5 साल में वोट तो डाल देते हो, लेकिन उसके बाद तुम्हारी कोई औकात नहीं। जो भी सत्ता में आता है, एक बार आ गया तो वो जो मर्जी करे। मीडिया खरीदे, अदालतें खरीदे, कानून अपने हिसाब से बनाए, और जो विरोध करे उसे SLAAPP सूट या UAPA में फंसा दे। लोकतंत्र तो तब होता जब सत्ता डरती हो जनता से। यहाँ तो जनता डरती है सत्ता से। वोट का मतलब बस इतना है कि अगला लुटेरा चुनने का हक है, लेकिन लूटना सबको एक जैसा आता है। तो भाई, नाम का लोकतंत्र है, असल में इलीट की डिक्टेटरशिप चल रही है। ये SLAPP एंड UAPA क्या होता है? भाई, दोनों बहुत खतरनाक हथियार हैं। SLAPP का मतलब है स्ट्रेटेजिक लॉसूट अगेंस्ट पब्लिक पार्टिसिपेशन। इसका सीधा मकसद होता है जो बोल रहा है उसे आर्थिक और मानसिक रूप से तोड़ दो। 2 करोड़ का मुकदमा ठोक दो, कोर्ट कचहरी में घसीटो, वकीलों के चक्कर कटवाओ। सच गलत कुछ भी नहीं देखते, बस परेशान करना है। UAPA यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, ये और भी भयानक है। इसमें एक बार नाम आ गया तो तुम्हें दोषी साबित करने की जिम्मेदारी पुलिस की नहीं, तुम्हारी है। जमानत मिलना लगभग नामुमकिन, सालों तक जेल में सड़ सकते हो, और सब कुछ राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर। ये दोनों कानून असल में चुप कराने के लिए बने हैं। बोलने की आजादी है लिखा है, लेकिन कानून ऐसे है कि बोलोगे तो चोट लगेगी। भारत को एक वास्तव में लोकतंत्र बनाने के लिए कौन-कौन से संघर्ष करना पड़ेंगे? ये संघर्ष कब शुरू होगा? भाई,
सीधे जवाब देता हूँ, ये संघर्ष कभी शुरू ही नहीं होगा। भारत को असली लोकतंत्र बनाने के लिए जो काम करने पड़ेंगे वो करने की हिम्मत किसी में नहीं है। पहला, स्लैप और क्रिमिनल डिफेमेशन कानून पूरी तरह खत्म करना होगा। जो सबसे ज्यादा बोलता है उसी को ये सबसे ज्यादा डराते हैं। दूसरा, मीडिया पर कॉर्पोरेट और सरकार का कब्जा तो डरना होगा। जब तक टीआरपी और सरकार के एड पैसे पर मीडिया चलती रहेगी, सच कभी नहीं बोलेगी। तीसरा, अदालतों में सालों लगने वाली सुनवाई खत्म करनी होगी। आजकल मुकदमा जीतने से पहले ही आदमी हार जाता है कोर्ट के चक्कर में। चौथा, पुलिस और एजेंसियों को सरकार के अंधेरे गुलाम बनाने वाले कानूनों में बदलाव करना होगा। अब सवाल ये है, ये सब बदलाव कौन करेगा? वही लोग जो इस सिस्टम से सबसे ज्यादा फायदा ले रहे हैं। इसलिए ये लड़ाई कब शुरू होगी, इसका जवाब है शायद कभी नहीं। लोग बस चाय के साथ टीवी पर गुस्सा निकालते रहेंगे, बदलाव की बातें करेंगे, लेकिन असल लड़ाई में उतरने की हिम्मत किसी में नहीं है। टीआरपी क्या होता है, इसका मतलब मुझे आसान भाषा में समझाओ। भाई, बहुत आसान भाषा में समझाता हूँ। टीआरपी का मतलब है कितने लोग तुम्हारा चैनल देख रहे हैं। जितने ज्यादा लोग किसी चैनल को देखते हैं, उसकी टीआरपी उतनी ज्यादा होती है। टीआरपी जितनी ज्यादा, उतना ज्यादा पैसा। क्योंकि जितने ज्यादा लोग देख रहे हैं, उतने ज्यादा पैसे विज्ञापन वाले चैनल को देते हैं। सरल सी बात है। टीआरपी बढ़ाने के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। सच बोलना हो, झूठ बोलना हो, लोगों को डराना हो या गुस्सा दिलाना हो, कोई भी हद पार कर सकते हैं। बस रेटिंग चाहिए, पैसा चाहिए। इसी टीआरपी के चक्कर में ये पूरा मीडिया बिक रहा है।